हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपकी एसएससी सीजीएल 2020 की क्लासेस चल रही हैं ग्रामर के लिए, और ये आपका नाउन का लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। लेक्चर 1 फ्रेंड्स कल अपलोड हो चुका है, तो आप ये लेक्चर देखने से पहले ये लेक्चर जाकर जरूर देख लें। वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पे सारी क्लासेस आपको अच्छे से लिस्ट मिल जाएंगी, वो इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें कि वहां से आपको काफी अपनी प्रॉफिट की चीजें, काफी सारे आपको जो प्रॉफिट दे सके वैसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें। तो आगे हम इस क्लास की बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कल के क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक स्लाइड आपका ये कॉमन रहेगा, जिससे कि आप तैयारी के दौरान आपको पता रहे कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है। तो आपको ये पता ही है कि सीजीएल में जो इंग्लिश पेपर होता है उसमें 250 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं, टोटल 700 मार्क्स में से। तो ये आपका काफी अच्छा वेटेज है, इसलिए आपको इंग्लिश काफी अच्छे से पढ़नी है। और इस तैयारी के दौरान आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एफर्ट की बात करें, तो एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको अपना एफर्ट 100% लगाना होगा। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है और आपको कोई पोस्ट मिलने वाली है। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपना एफर्ट 100% लगाना ही होगा। दूसरी बात हो गई आपकी कंसिस्टेंसी की। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि एग्जाम का जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा लंबा है। तो अगर आपको एग्जाम को निकालना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ाई किया फिर 4 दिन आपका गोल हो गया, उसके बाद फिर 2 दिन पढ़ाई किया, उसके बाद फिर 4 दिन आप घूमने कहीं चले गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे हर रोज पढ़ना है। तो आपके स्टडी का ग्राफ जो है वो ऐसे होना चाहिए, मतलब कि आपको धीरे धीरे समय के साथ आपको अपनी स्टडी आवर को बढ़ाना है, ना कि आपके स्टडी का ग्राफ ऐसे होना चाहिए कि आपने पहले दिन तो जोश में काफी ज्यादा पढ़ाई कर ली और फिर धीरे धीरे आपका स्टडी का ग्राफ नीचे चला गया और एग्जाम आते आते आप एकदम अपने लो पर पहुंच गए। तो आपका सिलेक्शन इस ग्राफ के अनुसार कभी नहीं होगा। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये ग्राफ फॉलो करना होगा कि अगर आपका एग्जाम नजदीक आता है तो आप अपने प्रिपरेशन के एकदम पीक पॉइंट पे हो, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद हम थर्ड बात करें रिवीजन की। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपना रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आपने चीजें पढ़ रहे हैं और आगे से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं, तो आप उसे एग्जाम में कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन काफी अच्छे से करनी है। जैसे कि अगर आप लेक्चर, मान लीजिए आप आज अगर लेक्चर 2 देख रहे हैं तो आपको 5 मिनट के लिए लेक्चर 1 का रिवीजन जरूर करना है, जिससे कि पीछे की सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से फिट होती रहें, आप भूले नहीं चीजों को और एग्जाम के टाइम पे उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो चलिए हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें नाउन पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि हमें नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों ना करें। तो इसका सबसे सीधा सा जवाब है कि हमें जो एग्जाम में कोई भी चीज मिलती है या फिर मिलेगी तो वो हमें एक सेंटेंस के फॉर्म में मिलेगी और उसी सेंटेंस में आपको इरर रख दिया जाएगा और उससे आपको पहचानना होगा कि कहाँ पे इरर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेंटेंस होता है वो आपके कई सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल्स आते हैं, आपका प्रीपोजिशंस आता है, कंजक्शंस आता है। इसी तरीके से काफी सारे पार्ट से मिलकर आपका सेंटेंस बना होता है और एग्जाम में यही सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है और उसमें कभी आपको प्रोनाउन की जगह गलती रख दी जाती है, कभी आपको वर्ब गलत दे दिया जाता है, कभी आपको एडजेक्टिव सही से यूज नहीं किया जाता है। तो आपको यही सारी चीजें वहां पे ढूंढनी रहती है और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है वो है आपका नाउन, क्योंकि नाउन जो है आपका फ्रेंड्स वो यूज होता है सब्जेक्ट के फॉर्म में
वो यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ही पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं होगी, मतलब कि अगर आपको नाउन का ही पता नहीं होगा, तो आप बाकी सारी चीजें, आगे की चीजें कैसे आप उसे सही कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको नाउन का जो बेसिक है वो आपको काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हमें सबसे पहले नाउन को पढ़ना है, क्योंकि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका सेंटेंस में वर्ब यूज होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप वर्ब कैसे सही करेंगे। उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट के यूज में आपका नाउन यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आपके आर्टिकल्स यूज होते हैं, उसी के अनुसार आपका एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप सही आर्टिकल, सही एडजेक्टिव का यूज कैसे कर पाएंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका प्रोनाउन यूज होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप सही से प्रोनाउन यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेंटेंस को अगर सीखना है, उसे सही तरीके से आपको उसमें एरर फाइंड करना है, तो आपको सबसे ज्यादा बेसिक जरूरी है कि आप नाउन को अच्छे से कवर करें, उसके सारे रूल्स को जान ले। तो इसीलिए आपको नाउन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके अलावा आप एरर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपने ये जान लिया होगा कि आपको नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सबसे पहले नाउन की डिफिनीशन की बात करते हैं कि हम नाउन कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जैसे कि आपका कोई भी पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई थिंग हो गया, या फिर कोई आपका वर्क हो गया, ये सारे जितने भी होते हैं उन्हें वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो आपका कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई कार्य हो गया, या फिर कोई गुण हो गया, किसी चीज की प्रॉपर्टी हो गई, वो सारी चीजें आपका नाउन में आती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप पर्सन की बात करें तो आप राम ले सकते हैं, प्लेस की बात करें तो आप दिल्ली वगैरह ले सकते हैं, अगर कोई थिंग की बात करें तो आप चेयर ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, अगर आप कोई गुण की बात करें तो आप ऑनेस्टी ले सकते हैं। ऑनेस्टी भी तो एक गुण ही है कि किसी में कितनी ईमानदारी है, ईमानदारी भी तो एक गुण ही है। तो ये सारी चीजें आपका नाउन हो गई। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया कि हम नाउन किसे कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स पे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक हम उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें आपका पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, ये सारी चीजें आपका प्रॉपर नाउन में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले ही सकते हैं, इसमें आपका एग्जांपल हो गया राम, गीता, सीता, कुछ भी आपका एग्जाम्पल हो गया। इस आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे भी ले सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, जैसे राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम सेंटेंस ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। उसी तरीके से आपका आ गया सेकंड कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जिससे कि आपको एक पूरी जाति का बोध हो। जैसे कि अगर आप वुमेन ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर आप टीचर ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, इससे आप किसी एक औरत का बोध नहीं करवा रहे, या फिर इसमें आप किसी एक टीचर के बारे में नहीं बता रहे, आप इसमें पूरी औरत जाति का बोध करा रहे हैं। आप इसमें पूरे टीचर समाज का बोध करवा रहे हैं, जिसमें आपके मेल भी आ सकते हैं एंड फीमेल भी आ सकते हैं। तो इससे यहाँ पे आपका एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड आ गया आपका कॉमन नाउन। थर्ड आपका होता है कलेक्टिव नाउन।
जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस नाउन में आपका एक पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, जिससे कि आप कलेक्टिवली चीजों का बोध करवाते हैं। जैसे कि आप इसमें ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया जूरी, हो गया आपका आर्मी, हो गया, ये सारी चीजें जिससे कि आप जैसे कि आप जूरी बोल रहे हैं, तो जूरी में आपके जितने भी कोई भी जज का बेंच है या फिर कुछ भी है, तो आप उसमें पूरे 4 से 5 लोगों को एक साथ आप उसमें एक नाम दे रहे हैं, 4 से 5 लोगों को आप उसे जूरी बोल रहे हैं। या फिर अगर आप कोई आर्मी है, तो आर्मी में काफी सारी सेनाएं होती है, काफी सारे लोग होते हैं, तो आप उसे एक एक को अलग अलग नाम बताकर आप सीधा उसे बोलते हैं कि ये आर्मी है, मतलब आप एक पूरे समूह का बोध कराते हैं। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर आपका आता है मैटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका हो गया मटेरियल नाउन, जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू ही हम चीजों को समझते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में आता है वो आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको सीधा एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, तो हम चीजों को उसी तरीके से कवर करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो हम चीजों को डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो गया मटेरियल नाउन। इसमें आपका क्या हो गया, जैसे कि आप जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, जैसे कि आपका हो गया सिल्वर, आपका हो गया गोल्ड, ये सारी चीजें जिससे जो एक पदार्थ है जिससे कि आप एक पदार्थ का बोध करा सके, ये सारी चीजें आपका मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद आपका हो गया पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक भी कहते हैं, भाववाचक संज्ञा भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भावों को क्या हम छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं? नहीं ना। तो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑनेस्टी, आपका हो गया लव, हो गया आपका हेट, हो गया कुछ भी जिसे कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। जैसे कि आप ले सकते हैं ब्रेवरी, ये भी आपका एक गुण है। बहादुरी किसी इंसान के भीतर एक गुण होती है, छिपी हुई गुण होती है, जिसे कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो ये आपका हो गया, ये सारी चीजें आपका आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाउन को एक तरीके से और उसका डिवीजन होता है, तो हम वो जानते हैं कि नाउन को हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया, उसे आप कैसे उसके भाव या फिर कुछ भी पदार्थ या कुछ भी है उसके अनुसार बांट सकते हैं। लेकिन हम नाउन को एक तरीके से और बांटते हैं, जिसमें हम उसे दो तरीकों से बांटते हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका आ गया अनकाउंटेबल नाउन। तो हम नाउन को इन दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो आपका जो आप पीछे की स्लाइड्स पे देखिए, आपका जो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, ये आपका काउंटेबल नाउन में आता है, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा है। ये तीनों जो है आपके ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। लेकिन जो आपका ये फोर्थ और फिफ्थ है, चौथा और पांचवा मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। आपको डिफिनीशन इसके नाम से ही पता लग रहा होगा। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, या फिर जिसके बारे में हम कुछ पता लगा सकते हैं, जिसे हम सिंपली गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका अगर राम की बात की जाए तो अगर आपका प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल अगर राम है, वो पर्सन है, तो क्या हम राम को गिन नहीं सकते कि कितना राम है? या फिर एक पर्सन है तो पर्सन को हम गिन सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन में आ गया। या फिर सेकंड हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में अगर हम वोमेन को लेते हैं तो क्या हम गिन नहीं सकते कि कितनी औरतें हैं? या फिर अगर थर्ड की हम बात करें, तो अगर हम आर्मी की बात करें या फिर कुछ भी बात करें कलेक्टिव नाउन की,
तो हम क्या गिन नहीं सकते कि आर्मी में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं। तो इसी तरीके से इसीलिए हम इसे काउंटेबल नाउन में रखते हैं। और अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को अनकाउंटेबल में रखते हैं तो क्या हम पदार्थ को गिन सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया आपका सिल्वर हो गया, या फिर आपका कोई जैसे कि आपकी ऑनेस्टी हो गई। क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो आपका काउंटेबल नाउन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें आपके जो ये सब्जेक्ट होते हैं, आपको पहले ही मैंने बता चुका है कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये जो नाउन होते हैं वो या तो आपके सिंगुलर होंगे या फिर आपके प्लूरल होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही लेना होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जरूरत पड़ी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अनकाउंटेबल की बात करें तो क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर ही यूज होता है, क्योंकि हम जिसे गिन नहीं सकते उसे हम प्लूरल में नहीं रख सकते। तो अगर आपका अनकाउंटेबल है तो आपको सिर्फ सिंगुलर यूज करना है। मतलब कि अगर आपको कहीं पे अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है, कहीं पे दिख रहा है, तो अगर आपको वहां पे वर्ब यूज करना है तो वो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ से आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर हमको ये आपका समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर आपका ये काउंटेबल की बात हो रही है, अगर आपका काउंटेबल नाउन में अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन अनकाउंटेबल में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज करते हैं हम उसे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ वर्ब जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि हम पर्सन को या फिर प्लेस को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे वो यहाँ पे हम ए या फिर एन का यूज करेंगे। ए या एन, हम दोनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज आप ये काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं। लेकिन यही आपको अगर अनकाउंटेबल नाउन में यूज करना है आर्टिकल का, तो आप सिर्फ और सिर्फ द का यूज कर सकते हैं। आप इसमें अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का यूज ये मैं आर्टिकल में आपको और अच्छे से समझाऊंगी। आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ए और एन का यूज हम सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ कर सकते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों को गिन नहीं सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर थर्ड में आए फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपका काउंटेबल नाउन जिसमें कि आपके गिनती का यूज हो, तो आप गिनती के लिए क्या यूज कर सकते हैं? आप मेनी का यूज कर सकते हैं, आप फ्यू का यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं, आप द नंबर का यूज कर सकते हैं, द नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों से आप गिनती का बोध करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आपको काउंटेबल नाउन में यूज करना है, आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन में यूज करना है तो आप किस चीज का यूज कर सकते हैं? आप लिटिल का यूज कर सकते हैं, आप मच का यूज कर सकते हैं, आप क्वांटिटी ऑफ का यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, मतलब कि हम उसे गिन नहीं सकते। क्या हम लिटिल को गिन सकते हैं? नहीं। लेकिन हम फ्यू को गिन सकते हैं, हम मेनी को गिन सकते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मैं चीजों को एक बार समअप कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको नाउन पढ़ाया, उसका डिफिनीशन बताया, फिर उसके टाइप्स बताए आपको कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उनके सारे आपको एग्जांपल दिए, डिफिनीशन बताया, सारी चीजें क्लियर करवाए। उसके बाद हम नाउन को एक तरीके से और बांटते हैं, उसका डिवीजन करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है, आपका एक आ जाता है काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो उससे हम अपने वर्ब का उपयोग कर सकते हैं। वर्ब को कैसे यूज करना है
वैसे हम जानते हैं कि अगर आपका काउंटेबल नाउन है, अगर आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही यूज करेंगे। आप काउंटेबल के साथ ए और एन आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल का यूज करना है। उसी तरीके से और भी काफी सारे वर्ड हैं जिसे आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे मेनी, फ्यू, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अनकाउंटेबल के साथ आप यूज कर सकते हैं लिटिल हो गया या फिर क्वांटिटी ऑफ हो गया, ये सारी चीजें आप अनकाउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। तो कल आगे की क्लास में हम देखेंगे आपका नाउन एंड जेंडर। कल की क्लास में मैं आप लोगों को नाउन और जेंडर दोनों को पूरे डिटेल में कवर करूंगी कि आपको नाउन और जेंडर क्यों पढ़ना है। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें अपने वर्ब को कैसे यूज करना है ये हमें यहाँ से पता चलता है। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट, अगर आप नाउन को सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो आप उसमें प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए राम है तो राम के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन ही कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हम हिम यूज कर सकते हैं। अगर हम सीता की बात करें तो हम उसके प्रोनाउन को क्या यूज कर सकते हैं, हम सी यूज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम हर यूज कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें जेंडर से ही पता चलेगा, नाउन एंड जेंडर से ही, कि राम जो है वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है और सीता जो है आपकी फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ से आपको जब तक ये पता नहीं लगेगा कि राम और सीता क्या है, तो आपको अगर ये पता ही नहीं लगेगा कि राम जो है आपका मैस्कुलिन है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको यहाँ पे ही लगाना है या फिर सी लगाना है। तो इसके लिए आपको नाउन एंड जेंडर पढ़ना जरूरी है ताकि आप सेंटेंस में सही से प्रोनाउन को यूज कर सके। तो बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं आगे के लेक्चर में। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पे सारी चीजें आपको काफी ज्यादा ये प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप अगर इससे बाद में रिवीजन वगैरह करना चाहें तो वीडियो आपके पास सेव हो जाए, तो आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।